हवारियों को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इनको भी हक़ हासिल होना चाहिए कुर्बानी करने का, इनको भी हक़ हासिल होना चाहिए अपने दीन की तबलीग करने का। और हर मकतबा फ़िक्र के उलमा ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अपने दलाइल उनके सामने पेश किए, चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के सामने। और गुज़श्ता चंद दिनों से कबल उसने ये फ़ैसला जारी किया अपने नोटिस के अंदर कि जी मरीज़ियों को भी अपने दीन की तबलीग की इजाज़त होनी चाहिए। ये वो, और फिर एक मैं क्लिप सुन रहा था जिसके अंदर वो कह रहा था दुनिया का शरपसंद बंदा वो है जो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर बात करे, के ख़िलाफ़ बात करे, वो सबसे शरपसंद बंदा है। वो कह रहा था कि जी आइन पहले है, इस्लाम बाद में है। और दलील क्या दी उसने? कहा कि आइन इसलिए पहले है कि इस्लाम यहूदियों को, ईसाइयों को, सिखों को, हिंदुओं को हक़ नहीं देता। हालांकि ये उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। जबकि आइन हक़ देता है इनको बोलने का, इनको आज़ादी देता है, तो लिहाजा इस एतबार से आइन पहले है और इस्लाम बाद में है। और पता नहीं जो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के बारे में बोलता है, मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो अपनी असल की तरफ गौर करे, उसकी असल ठीक नहीं है, उसकी असल ठीक नहीं है, अपनी असल की तरफ गौर करे। आज वहाँ तो बारगाह इतनी अजीम बारगाह है कि जिस बारगाह के अंदर बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अंबिया आए। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अदब गाहेस अज अर्श नाजुक तर अस ज़ेरे आसमा कि नफ्स गुम करदा में आयत जिन्हें दो बा यजीद ईजा। कि फरमाया कि ये वो बारगाह है कि जहाँ जुनैद बगदादी जैसे भी, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जैसे भी अपनी सांसों, आवाज़ तो आवाज़ रही, सांसों को रोक कर आते हैं। गुज़श्ता दिनों के अंदर सऊदी अरेबिया ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बारगाह रिसालत रोज़े रसूल के सामने गाड़ियाँ चलाईं। एक गाड़ी नहीं, एक गाड़ी का शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ चलाई गई प्रोटोकॉल देने के लिए। वो बारगाह कि जहाँ बंदे की आवाज़ जायज़ नहीं और वहाँ गाड़ियों की आवाज़ आए, बंदे की आवाज़ क्या, वहाँ तो औलिया, अल्लाह के वली अपनी सांसों को भी लेना जायज़ नहीं समझते कि सांस की आवाज़ ऊंची ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हम बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर दुत्कारे ना जाएं। और इस पर दीगर तंजीमात आले सुन्नत ने आवाज़ उठाई कि इस केस को ना छेड़ा जाए, इस मसले को ना छेड़ा जाए। फ़ैसला हो चुका कुरान के अंदर भी हुजूर आखिरी नबी हैं, फ़ैसला हो चुका अहादीस मुस्तफ़ा के अंदर भी हुजूर आखिरी नबी हैं। और जो हुजूर के बाद किसी को नबी माने, चाहे ज़िल्ली नबी माने, चाहे तशरीई नबी माने, चाहे बरूज़ी नबी माने, चाहे गैर तशरीई नबी माने, हर लिहाज से जिस तरह भी नबी माने किसी को, चाहे नबी के माना के अंदर लेकर नबी माने, वो दारा इस्लाम से ख़ारिज है। उसकी हिमायत करने वाला, उसकी हामी दारा इस्लाम से ख़ारिज है, उसको सपोर्ट करने वाला, उसको जायज़ समझकर वो भी दारा इस्लाम से ख़ारिज है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे बड़े सूफ़ी हैं। दाता अली जवेरी ने लिखा उम्मत मुस्तफ़ा के सबसे बड़े सूफ़ी। लेकिन जब बात आई ख़त्म नबुव्वत की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि पहले उसूल ये था कि बदरी सहाबी कोई नहीं जाता जंग के लिए,
क्योंकि अब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया है। आज इस जंग के अंदर बदरी सहाबी भी जाएंगे। और फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़ा काटे गए, हाथ काट दिए गए, दोनों हाथ काट दिए गए और आपके दीगर अज़ाए बदनी को भी काटा गया। लेकिन जब भी वो कहता कि बोलो मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद खामोश हो जाते, कहते मैंने नहीं सुना। और जब वो कहता कि बोलो कि हुजूर नबी हैं, आखिरी नबी हैं, तो आप बोलते हाँ मैं मानता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सहाबाए किराम ने तो इस तरह हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया। हज़रत हबीब बिन ज़ैद, हज़रत ज़ैद बिन सौब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को असवद अंसी जिसने नबूवत का दावा किया, उसने कहा कि मुझे नबी मानो। तो हज़रत ज़ैद बिन सौब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ने कहा मैं तुम्हें नबी नहीं मानता, मैं हुजूर को आखिरी नबी मानता हूँ। तो दहकती आग के अंदर हज़रत ज़ैद बिन सौब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धकेल दिया गया। लेकिन खुदा का करना देखिए, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने आग को गुलजार बना दिया, हज़रत ज़ैद बिन सौब रज़ी अल्लाह ताला को आग के अंदर फेंका गया, अल्लाह ताला ने आग की खातिर आग को गुलजार बना दिया। हुजूर की ख़त्म नबूवत सच्ची थी और हुजूर के ख़त्म नबूवत पर पहरा देना। अब ये निज़ाम और ये चीज़ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 1900 के अंदर उसने दावा की, 1891 के अंदर उसने मसीह मौऊद होने का दावा किया और उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है, मैं मसीह हूँ, मैं ईसा हूँ। तो उसने इस पर किताब लिखी। फिर आफ्ताब चिश्तियत ताजदार गोलड़ा पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शम्सुल हिदाया फी इस्बाती मसीही, आपने ये किताब लिखकर उसका जवाब दिया और सैकड़ों कुरान और सुन्नत के दलाइल के ज़रिए से आपने साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और आसमानों की तरफ उठा लिए गए हैं। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिस वक़्त पीर मेरे अली शाह साहब 1890 के अंदर हरमैन शरीफ की ज़ियारत के लिए रवाना थे, उस वक़्त हाजी इमदादुल्लाह महाजर मकी अलैहि रहमा ने आपने फरमाया कि आप जो है जल्दी फ़ौरन जब पाकिस्तान तशरीफ़ ले बर्रे पाक व हिंद के अंदर तशरीफ़ ले जाइए, क्यों कि हिंदुस्तान के अंदर एक फ़ितना उठने वाला है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके वजूद की बरकत से उस फितने को मिटाएगा। फिर मेरे लिए शाह साहब हिंदुस्तान के अंदर वापस तशरीफ़ लाए, उस वक़्त फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया मसीह होने का, आपने उसके मुकाबले में शम्सुल हदाया लिखी। फिर 1901 के अंदर या सन 1900 के अंदर 25 अगस्त थी, उसने ये ऐलान किया कि मैं 40 आयात की तफसीर लिखूँगा और फिर मेरे लिए शाह साहब भी 40 आयात की तफसीर लिखें और फिर उलामा को दिखाई जाए जिसकी तफसीर सही हो वो हक़ पर होगा। फिर मेरे लिए शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, फरमाया कि 40 आयात की तफसीर लिखना तो बाद की बात है, पहले मैदान के अंदर मेरी तकरीरी मुकाबला करो और अपना हक़ होना साबित करो। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जब ये सुना तो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, उसका कोई जवाब ना आया। आपने ये पम्फलेट, ये ख़त उसको भेजा कादियान के अंदर और कहा कि मैं लाहौर के अंदर आने वाला हूँ 25 अगस्त सन 1900 को, मैं लाहौर के अंदर आने वाला हूँ और तुमने भी लाहौर के अंदर आना है, मैदान के अंदर मुनाजरा होगा, फिर पता चलेगा हक़ पर कौन है। तो वो उसके एक मुरीद ने, हसन अमरोही ने, जब उसको पता चला कि मेरा झूठा नबी बाहर नहीं निकल रहा, झूठे ऐसे ही करते हैं, चाहे वो कादियान का झूठा हो चाहे वो जेलम का झूठा, वो कमरे के अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता। वो बाहर नहीं आया और आकर जो वो उसके मुरीद ने, हसन अमरोही ने, ये ख़त लिखा कि जी हमें मंजूरी नहीं है तकरीरी मुकाबला, हम नहीं करेंगे, तहरीरी मुकाबला करो। तो आपके मुरीद पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला के मुरीद ये एक हकीम साहब थे, हकीम सुल्तान साहिब,
उन्होंने ख़त लिखा, ठीक है हम जो ये शर्त नहीं रखते कि तुम तकरीरी मुकाबला करो, तहरीरी मुकाबला ही करो, लेकिन आओ मैदान के अंदर। जब ये ख़त भेजा गया, पहले रावलपिंडी से वहाँ से भेजा, फिर लाला मूसा के अंदर वहाँ ठहरे, फिर वहाँ से भी भेजा कादियान के अंदर ख़त कि आओ सामने लाहौर के अंदर। 25 अगस्त को सन 1900 को पीर मेरे निशा रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के अंदर आपने डेरा लगाया, और उलामा 60 से ज़्यादा उलामा वहाँ पहले जमा थे, और बादशाही मस्जिद के अंदर जब 2 दिन मुसलसल उसका इंतज़ार किया गया तो वो नहीं आया। फिर सन 27 अगस्त को पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह बहुत बड़ा जलसा किया वहाँ लाहौर बादशाही मस्जिद के अंदर, और फिर बाकायदा तौर पर जो है पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बातें करते हो, आओ सामने मैदान के अंदर। लेकिन वो बंदा मैदान के अंदर नहीं आया। आज का मिर्ज़ा जेल में भी जब मैदान के अंदर नहीं आता, उस वक्त का मिर्ज़ा भी गुलाम मैदान के अंदर नहीं आया था। फिर जब 2 दिन गुजर गए, जलसा ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद चैलेंज करने लगा कि जी मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने लगा हूँ, आप भी सूरह फातिहा की तफसीर लिखने। उसने इजाज़ुल मसीह के नाम से सूरह फातिहा की तफसीर लिखी, और उसके मुरीद हसन अमरोही ने फिर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब के शम्सुल हुदाया के मुकाबले में शम्स बाज़िगा लिखी। तो फिर उसके मुकाबले में सन 1900 के अंदर 1901 के अंदर फिर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ने सैफ़ चिश्तियाई लिखी उसके मुकाबले में, जिसके अंदर आपने मुदल्लल इन दोनों किताबों का जवाब दिया। उसके मुरीद शम्स बाज़िगा की किताब शम्स बाज़िगा का भी, और उसकी किताब इजाज़ुल मसीह का भी जवाब दिया। और फिर बाकायदा तौर पर सैकड़ों गलतियां, अरबी गलतियां निकाली पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह ताला ने, और कहा कि तुम कहते हो ये किताब मैंने जो लिखी है ये मौजज़ा है। फरमाई ये किताब मौजज़ा तो मौजज़ा बड़ी दूर की बात है, ये किताब तो किताब कहलाने के भी लायक नहीं है। तुम किताब बात करते हो कि तुमने मौजज़ा लिखा है, और ये बतौर किताब मौजज़ा है। फिर 1900 के अंदर जब पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उधर जलसा फरमा रहे थे, पीर अमीर मिल्लत पीर अलीपुर सईदा पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला भी वहाँ उस जलसे के अंदर मौजूद थे। तो वहाँ यहाँ पर उसका एक मुरीद क्या कर रहा था, यहाँ पर वो कैंप लगाए लोगों को बहका रहा था नारोवाल के अंदर, ज़िला नारोवाल के अंदर। फिर मेरे अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला को पता चला। आपने फरमाया, उस वक़्त आप साहब फिराश थे, बिस्तर पर थे, आपने फरमाया मेरी चारपाई ले जाओ। हर जुमे के अंदर नारोवार के अंदर आपके मुरीद चारपाई उठा कर ले जाते, और वहाँ आप खुतबा इरशाद फरमाते। यहाँ तक कि वो मजबूर हो गया, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का मुरीद मजबूर हो गया अपना बिस्तर उठाने पर। फिर सन 1906 के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सियालकोट के अंदर आया अपने कई मुरीदों के साथ, और तबलीग दीन के अपने झूठे मज़हब की तबलीग के लिए। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला, पीर जमात अली शाह साहब गली गली, कूचा कूचा, बाज़ार बाज़ार, हर जगह जलसे फरमाते। आप फरमाते और हर जलसे के अंदर ये लोगों को कहते, आप कहते जितनी भी नई चीज़ें आई हैं उसको इस्तेमाल करो। मेरी बात गौर से सुनना, जितनी भी नई चीज़ें आई हैं हर नई चीज़ इस्तेमाल कर लेना, हर नई चीज़ को अपना लेना, दुनियावी चीज़ को, लेकिन अपना दीन पुराना ही रखना। अपना दीन, इसका ये मतलब नहीं है कोई बदमज़हब है तो उसको पुराना दीन ही रखे, नहीं। इसका मतलब ये है जो दीन अहले बैत का था वही दीन रखना, जो दीन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन का था वही दीन रखना, जो दीन तबा ताबईन का था वही दीन रखना। आपने फरमाया हर चीज़ नई को बदल लेना, उसको इस्तेमाल में लाना, लेकिन दीन कभी ना बदलना, दीन अपना पुराना ही रखना, पुराना दीन रखना। ये आपके जुमले थे हर जलसे के अंदर। आपने फरमाया लोगों अपने दीन को चेंज ना करो, अपने ईमान को चेंज ना करना, और अपने ईमान का सौदा ना करना। आज वो जेलम के अंदर बैठा कहता है कि मुझे आज दीन की ज़्यादा समझ आई है, लोगों को तो पता ही नहीं था, ये बाबे सारे दाद लगाते रहे हैं, इन्होंने तो दीन बताया ही नहीं है। ओ भाई, वो भी आकर नया दीन लॉन्च कर रहा है और लोगों को, उम्मत मुस्लिमा को गलत रस्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर मेरे पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला उस वक़्त के अंदर मौलवी अब्दुल करीम
उसका मुरीद था सियालकोट के अंदर। तो वो ना मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कर रहा था। गुफ्तगू करते करते बदबख्त कहने लगा, जी कहते हैं बुराक आया मिराज के अंदर। तो उस वक़्त बुराक कहाँ था कि जब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर छुप गए थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये उसने जुमले बोले खबीस ने। फिर मेरे लिए शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को इल्म हुआ, आपको जलाल आया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जलाल के अंदर जो यूं पंजा मारा मेज़ पर, तो आपने फरमाया कि ये बंदा बेदीन है और बेईमान को मौत मरेगा और ये बंदा हक पर नहीं है। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला जब पंजा मारा तो एक शख्स रात को ख्वाब के अंदर जब सोया तो ख्वाब के अंदर उसने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने पंजा उस मौलवी अब्दुल करीम जो मरज़ई था, मौलवी अब्दुल करीम के मुंह पर मारा और उसका पूरा जिस्म जो बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया, कांपने लग पड़ा। तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्योंकि पंजा वहां बैठकर मारा था, मेज पर मारा था पंजा, तो उसकी तबीर क्या हो, ख्वाब के अंदर वो पंजा जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का साबित हुआ। चंद दिनों के बाद मौलवी अब्दुल करीम जो मिर्जा मैट्रिक से फेल था और मिर्जा गुलाम अहमद कादियान का पैरोकार था, चंद दिनों बाद सुल्तान की बीमारी के अंदर जो है वो हलाक हो गया। फिर जब सन 1908 के अंदर अपनी अहलिया का इलाज कराने के लिए लाहौर के अंदर मिर्जा आया और लोगों को तबलीग कर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह के पास लोग गए, हुजूर वो फिर अपने जाल बिछा रहा है और दामे फरेब के अंदर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, हुजूर तशरीफ़ लाएं। तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर के अंदर तशरीफ़ ले गए। आपने कहा मैं 5000, उस वक़्त 1900 की बात, जो आज 5 करोड़ अरबों की रकम बनती है, आपने फरमाया 5000 इनाम दूंगा। सन 1900 की बात है, 1908 की बात है। 5000 इनाम दूंगा अगर तू ए मिर्ज़ा अपना हक होना साबित कर दे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहाँ आना था, करोड़ों की रकम हो, अगर बंदा हक पर हो, जो हक पर होते हैं उनको 1 रुपए की लालच भी नहीं होती, वो बगैर रुपए के हक को बयान करते हैं। कहा कि 5 करोड़ दूंगा अगर तू हक पर है, आ सामने और अपना हक होना साबित कर, हक पर होना साबित कर। नहीं आया और किसी ने जाकर गुलाम अहमद कादियानी को कह दिया कि पीर जमात अली साहब इसलिए आए हैं यहाँ पर लाहौर के अंदर कि जब तक तुम नहीं जाओगे पीर जमात अली शाह साहब नहीं जाएंगे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहना, अच्छा ये बात है, तो मैं फिर यहाँ 12 बरस तक ठहरा रहूँगा। 12 बरस तक भी ठहरना पड़ा तो मैं ठहरा रहूँगा। फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह को खबर हुई, फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे, अगर वो बंदा 12 बरस तक ठहरेगा तो मैं 24 बरस तक ठहरूंगा। और ये लेकिन उसका फैसला हो चुका है। आपने फरमाया ये दावा करता है नबियों से अफजल होने का, ये दावा करता है इमाम हुसैन से अफजल होने का। मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूँ, मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूँ। मेरा मकसद नहीं है पेशन गोई करना, लेकिन मैं ये आज मजमे के अंदर ऐलान कर रहा हूँ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बहुत जल्द जिल्लत और रुसवाई की मौत मरेगा। फिर जमात अली शाह साहब ने उस जलसे के अंदर ऐलान फरमाया। लोग परेशान हुए, कितना बड़ा दावा। आपने फरमाया कि मेरी पेशन गोई को मिर्ज़ा जैसी पेशन गोई ना समझ बैठना। मैं ये मिर्ज़े की पेशन गोई नहीं, ये मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम की पेशन गोई है। ये मिर्ज़े की पेशन गोई नहीं है कि जो इधर से बात फेरता है फिर उधर पलटता है, फिर इधर पलटता है, फिर उधर पलटा है, पलटे खाता रहता है। फरमाया कि मेरी पेशन गोई को आम पेशन गोई ना समझना। फिर जब तकरीबन 25 मई की रात थी तो आपने फरमाया कि 24 घंटे के अंदर अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जिल्लत की मौत मरेगा। अब आपने वक़्त और करीब बता दी, 24 घंटे के अंदर अंदर 25 मई 1908 के अंदर लाहौर बादशाही मस्जिद के पास मीनारे पाकिस्तान के साथ पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। आपने ये ऐलान फरमाया, फिर मेरे लिए शाह साहब तशरीफ़ लाए
और फिर वापस चले गए और कहने लगे शाह साहब आप यहाँ मौजूद हैं, आप अपना काम जारी रखिए, मैं वापस जाता हूँ। फिर जमात अली शाह साहब वहाँ मौजूद थे। 25 मई को तकरीबन रात 12 बजे हैज़े के मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया मिर्ज़ा, और सुबह 10:26 मई 1908 के अंदर हैज़े के मर्ज के अंदर जय मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बाथरूम के अंदर मरा। कहाँ मरा? कहाँ मरा? और ये याद रखें, जो अल्लाह का नबी होता है उसे वहीं दफनाया जाता है, बोलते नहीं है। जो अल्लाह का नबी होता है उसे वहीं दफनाया जाता है। बताओ अगर अल्लाह का नबी है फिर उसे वहां क्यों नहीं दफनाया गया? वहीं दफनाते ना। अल्लाह का नबी, अरे यहां तो वो अपने नबी होने का दावा करता था, नबी तो नबी रहा, हुजूर का सच्चा गुलाम भी कभी बाथरूम के अंदर नहीं मरता। हो हुजूर का सच्चा गुलाम, उसे भी कभी वॉशरूम के अंदर मौत नहीं आती। हो हुजूर का सच्चा गुलाम, वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता था, लेकिन मौत उसे बाथरूम के अंदर आई है, लिहाजा उसे वहीं दफन करना चाहिए था। लेकिन क्या इतना हक होने के बावजूद भी, इतनी दलाइल होने के बावजूद, जिसकी अकल मारी जाती है उसे समझ नहीं आती। वो समझता कि शायद पता नहीं क्या बात है। फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और फिर सन 1973 के अंदर तहरीक ख़त्म नबूवत चली, जिसके अंदर ये आर्डिनेंस जारी किया गया कि जितने भी मरज़ई हैं, चाहे वो लाहौरी ग्रुप है, चाहे वो कादियानी ग्रुप है, चाहे वो उसको नबी मानते हैं, चाहे उसे मुहद्दिस मानते हैं, चाहे उसे ज़िल्ली नबी मानते हैं, चाहे उसे गैर तशरीह नबी मानते हैं, जिस तरह भी उसको नबी मानते हैं, किसी भी तरीके से ना इनको सरेआम इबादत करने की इजाज़त है, ना तबलीग करने की इजाज़त है, ना इनको कुर्बानी शार इस्लाम यानी कि जो इस्लाम की अलामतें हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। लोग, एक बदबख्त बोल रहा था मीडिया पर, वो कह रहा था कि जी इन बेचारों को कुर्बानी करने की इजाज़त दी जाए, इनको कुर्बानी करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? और बदबख्त, तू इतना हिमाती है, तूने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा है, हिमायत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की करता है, जिसकी औकात ही कुछ नहीं है। जरा अपने ईमानों को मजबूत करो, देखो तो सही किसके हक में बात कर रहे हो। और जी मैं फलां के बारे में, मेरी की हिमायत फलां बंदे के साथ है। ओ भाई ये भी तो देखना, तू जिस बंदे की हिमायत कर रहा है वो किस बंदे की हिमायत कर रहा है। लोग अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त आएगा लोग जो है वो रात को मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। तो उसका वजह क्या है? ऐसे नहीं काफिर होंगे, वो किसी बातिल को हक मानेंगे तो काफिर होंगे ना। किसी बातिल को हक मानेंगे तो काफिर होंगे, या किसी हक को बातिल मानेंगे तो काफिर होंगे ना। दो ही सूरतें हैं, या हक को बातिल कह देगा या बातिल को हक कह देगा, काफिर हो जाएगा। ईमान चला गया, ईमान उठ गया सीने से, और बाकायदा तौर पर यह आर्डर। और मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने, मैं नहीं जानता कौन असम्बली के अंदर कौन किसके साथ है, अब्दुल कादिर पटेल को, उसकी मैंने गुफ्तगू सुनी, शानदार गुफ्तगू की। उसने कहा ये कमेटी ना बनाओ कि ये आइन नाफिज होना चाहिए या नहीं नाफिज होना चाहिए। उसने कहा ये कमेटी बनाओ जिस बंदे ने ये शर फैलाया, चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने, जिस बंदे ने ये शर फैलाया उसके बारे में क्या सजा होनी चाहिए। उसने कहा एक एकट नंबर 6 के तहत जो है उसे 3 साल सजा देनी चाहिए, 3 साल जेल के अंदर रखना चाहिए और उसे जुर्माना भी लेना चाहिए। उसने बड़ी शानदार गुफ्तगू की। उसने कहा कि ये आइन, ये कमेटी ना बनाओ कि ये इस बंदे ने ठीक किया या नहीं किया। उसने कहा कि हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में दूसरी कोई राय नहीं है, इस मसले को ना छेड़ो। नमू से रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे, जो राह में हमारी आएगा हम उसे मार गिराएंगे। ये मसला है जब ईमान का, कोई खतरा नहीं जिस्मो जान का। ये मसला है जब ईमान का, कोई खतरा नहीं जिस्मो जान का। जो इस मसले को छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे। तू उठकर छोटा छोटा बंदा जिसकी औकात एक जर्रे बराबर नहीं है, वो हुजूर की खत्म नबूवत पर बोलता है।
तेरी क्या, एक बंदा मुझे कहने लगा कि जी आपने गुफ्तगू की उसके बारे में तो कुछ एक बंदा नाराज़ हो गया। मैंने कहा उसे नाराज़ होने तो होने दो, मैंने गुफ्तगू की अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर की है। मैंने कहा नाराज़ होता है तो होने दो जी, उसके बैठते गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं कहा मैंने ऐसे चूड़ों बंदों के पास गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। वो मैंने कहा देखो तो उसकी औकात क्या, देखो उसकी औकात देखो, वो हिमायत कर रहा है किसकी, वो हिमायत किसी और की कर रहा है। मैं तो हिमायत अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की कर रहा हूँ। ज़रा मसले को समझो। हमने कलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, हमने किसी आम बंदे का कलमा नहीं पढ़ा, किसी मौलवी किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, और ना ही किसी सियासतदान का कलमा पढ़ा हुआ है। मेरे मजाज के अंदर ऐसी है मेरा मजाज कि हक बयान करने के अंदर मैं अल्लाह के फजलो करम से मेरे मशाइख ने सिखाया हुआ है, बात अगरचे कड़वी हो बयान कर दो। इस चीज़ों को समझे, अपने ईमान को बचाएं कि आप जो है, हाँ ज़ाती मसला हो तो अलहदा बात है, उसके अंदर पीछे हट भी जाना चाहिए, ज़ातियात पर किसी की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मसला ईमान का आए, जब मसला ख़त्म नबूवत का आए, जब मसला पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह को चैलेंज किया उस बदबख्त ने, उसने कहा कि आप तफसीर लिखें। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तरफ वो समझता था पीर मेरे अली शाह साहब तस्बीहां चलाने वाले हैं, पीर मेरे अली शाह साहब दमदरूद करने वाले हैं, पीर मेरे अली शाह साहब मुरीद करने वाले हैं। जब पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा कि आओ तफसीर लिखो, तो पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि तू बात करता है तफसीर लिखने की, अब बात तफसीर लिखने की नहीं होगी, बात तो यहां तक पहुंची कि तू भी कलम को हुक्म दे, मैं भी कलम को हुक्म देता हूं, मैदान के अंदर आ जा, जिसका कलम जिसके हुक्म से चल पड़े समझ लो वो सच्चा है। तो बात यह, लोगों ने कहा इतना बड़ा दावा कर दिया जनाब। तो फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ये दावा मैंने खुद नहीं किया, ये दावा मैंने, दावा करवाने वाले जानते हैं क्या करवाया जाता है, ये दावा मैंने खुद नहीं किया। मुमताज कादरी हुसैन रहमतुल्लाह ताला ने भी दावे खुद नहीं किए, उन्होंने भी जो काम किया खुद नहीं किया, पीछे से ड्यूटी लगाई गई थी ये काम सरअंजाम देने की। इमाम हुसैन करबला के मैदान के अंदर आए तो उस वक्त भी लोगों ने ताना दिया, ए इमाम हुसैन क्या कर रहे हो, वहां तो मौत ही मौत है, यजीदी हैं, 22,000 का लश्कर भेज दिया गया है। तो आपने उस वक्त ये इरशाद फरमाया मैं खुद नहीं आया बल्कि मुस्तफ़ा ने भेजा है, खुद नहीं मैदान करबला के अंदर आया, हुजूर ने भेजा है। हुजूर ने कहा जाओ मैदान करबला के अंदर अपना कुंभा लुटाओ। तो ये लोग जो काम करते हैं हुजूर की ख़त्म नबूवत का, ये लोग जो काम करते हैं हुजूर की हुजूर की इज्जत का, हुजूर के दीन का, ये खुद नहीं करते, ड्यूटियां पीछे से लगी होती हैं, पीछे से आर्डर किए जाते हैं, पीछे से बताया जाता है कि काम किया जाए। मत इसको कोई हल्का समझे, इसको कोई आम ना समझे। जो भी हुजूर की ख़त्म नबूवत का पहरा देता है, मुफ्ती अहमद यारानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं उसकी पुश्त के पीछे मुस्तफ़ा का हाथ होता है, डायरेक्ट मुस्तफ़ा का हाथ होता है। हुजूर की इज़्ज़त का मुहाफिज़ है, हुजूर की दीन का मुहाफिज़, हम उसे सलाम पेश करते हैं चाहे वो जिस पार्टी के साथ भी ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ किसी के साथ ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ किसी के साथ दुनियावी ताल्लुक़ नहीं है। जिस किसी को भी मानते हैं मुस्तफ़ा के सदक़े मानते हैं, और यही मोमिन का अकीदा होना चाहिए, यही मोमिन की पहचान होनी चाहिए कि जिसको सलूट पेश करे मुस्तफ़ा की वजह से पेश करे, जिसकी इज़्ज़त करे मुस्तफ़ा की वजह से इज़्ज़त करे, और जिसके साथ ताल्लुक़ तोड़े तो मुस्तफ़ा की वजह से तोड़े, अल्लाह उसके रसूल की वजह से तोड़े। ये ईमान के सच्चा होने की अलामत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह के कायनात जल्ल जलालुहु हमें अक़ीदा अहले सुन्नत पर कायम रहे और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कायम रखे। हुजूर की हमारी नस्लें हुजूर के साथ वफ़ा करती रहें, हमारी नस्लें अक़ीदा ख़त्म नबूवत के साथ काम करती रहें, हमारी नस्लें जो है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलती रहें। यही राह हक है, यही कामयाबी की अलामतें हैं। ये दुनिया एक खाकी दुनिया है, कोई बंदा जिसको भी मनाए कोई ना कोई नाराज़ हो ही जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कौन राज़ी कौन नाराज़, कौन आंखें निकालता है कौन या खुशी से मिलता है, नहीं, देखना चाहिए कि महबूब राज़ी हैं कि नहीं राज़ी।
बात मुस्तफ़ा की करनी चाहिए, बात हक़ की करनी चाहिए, चाहे अपने आप को कड़वी लगे चाहे दूसरों को कड़वी लगे, बात हक़ कर जाओ। फिर जो है यही ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। कब्र के अंदर जब बंदा चला जाएगा तो फिर वहाँ रोशनियाँ मुस्तफ़ा के चेहरे की होंगी, वहाँ उजाले मुस्तफ़ा के नूर के होंगे हैं। वहाँ तो हुजूर के साथ पहचान है। हुजूर ने जिसने हुजूर के साथ वफ़ा की इस दुनिया के अंदर, कब्र के अंदर भी वहाँ जो है करम ही करम होगा, आखिरत के अंदर भी करम ही करम होगा, हशर के अंदर भी करम ही करम होगा कि ये यार दुनिया के अंदर हमसे वफ़ा करके आया, दुनिया के अंदर हमसे जो मोहब्बतें करके आया। मेरी दुआ है कि अल्लाह के कायनात जल्ल जलालुहु हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और हुजूर की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।